आज के समय में जैन लड़कियों की अजैनों से काफ़ी शादी हो रही हैं, जिसकी वजह से जैन समाज में काफ़ी लड़कों की शादी नहीं हो रही है। अब इसमें गलती घर वालों की भी है। कुछ घर वाले ऐसे भी होते हैं जो पैसे देखकर अपनी लड़की का रिश्ता दूसरे समाज में कर देते हैं। पिता यानी गुणपाल अपनी पत्नी से उस विश्वंभर विश्वंभर की तारीफ कर रहे हैं कि एक राजा इतना प्रभावशाली है, उसको बेटी देने में क्या हर्ज है। पत्नी कहती है, एक विधर्मी को बेटी देना, क्या आपकी दृष्टि में धन दौलत वैभव ही महत्वपूर्ण है कि धर्म महत्वपूर्ण है। गुणपाल अनेक अनेक प्रकार से उस राजा के बारे में बातें करता है और उनकी पत्नी कहती है, मैं तो शेर की मांद में अपनी बेटी को पटक करके आ जाऊंगी, मगर कभी किसी विधर्मी को अपनी बेटी नहीं दूंगी। जो जैन दर्शन के विरुद्ध होगा उसे मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। ये मेरा संकल्प है और मेरी बेटी का भी संकल्प है। प्राणनाथ, थोड़े से होश में आओ। क्या कह रहे हो आप? क्या आपकी दृष्टि में धन दौलत वैभव ही सब कुछ है? अभी ये धन दौलत वैभव तो हाथ का मैल है। ये सारा वैभव पुण्य की दासी है। जहां पुण्य है वहां चरणों में ये धन वैभव पड़ा हुआ है बंधुओं, और जहां पुण्य नहीं है वहां धन वैभव का भी अभाव हो जाता है। पुण्य कैसे बनता है? जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से, उनका गुणानुवाद करने से, उनकी स्तुतियां करने से, उनका पूजन करने से, उनके प्रति आस्था विश्वास और प्रतीति करने से। मैंने एक दिन कहा था कि दुनिया के अंदर कोई जैन भिखारी दिखा दे मुझे कि जो घर घर जाकर के कहता हो मिले माए, एक भी दिखा दे, सारी दुनिया को चुनौती है। मगर इतना ध्यान रखना कि वह जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता हो, प्रतिदिन जिनालय जाता हो और भगवान के प्रति आस्था रखता हुआ भिखारी हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, उसको मेरे पास ले आना। मुझे विश्वास है कि देव शास्त्र को मानने वाला न भिखारी है, न होगा और न जिंदगी में कभी रहा। जिनेंद्र की भक्ति करने वाला भिखारी हो जाए, असंभव असंभव असंभव। आसमान के तारे नीचे आ सकते हैं, नरक ऊपर जा सकते हैं, सूरज ठंडा हो सकता है, चंद्रमा गर्म हो सकता है, ये संभव है। सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता है, ये भी संभव है। मगर जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था विश्वास रखने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, यानी भिखारी नहीं हो सकता। कम अमीर तो हो सकता है मगर भिखारी नहीं हो सकता। इतना विश्वास हमें अपने अंतरात्मा में होना चाहिए। गुणपाल को धंस भी समझाती है, प्राणनाथ थोड़ा सा विवेक रखो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। जिस बेटी को हमने 20-22 साल तक जिनेंद्र भगवान का पूजन कराया है, साधु संतों को आहार दान दिलाया है, वही बेटी एक मिथ्यात्व में जाएगी, यहां वहां जाकर के ढोक लगाएगी, यहां वहां जाकर के पूजा करेगी? ऐसा हो नहीं सकता। मैं अपनी बेटी को सिंह की मांद में दे दूंगी, किसी मंदोन्मत्त हाथी के चरणों से दबा करके उसे मार दूंगी, तो भी मेरी बेटी का सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा। मगर अगर मैंने अपनी बेटी को किसी विधर्मी को दे दिया तो मुझे 1000 दिगंबर जैन मंदिर तोड़वाने का पाप लगेगा। एक मंदिर बनाने में कितना पुण्य और एक मंदिर तोड़ने में कितना पुण्य है और कितना पाप है बंधुओं। फिर तुम अपनी एक बेटी को, जिसने गर्भ से दिगंबर जैन दर्शन को स्वीकार किया हो, गर्भ में लोरियां सुनी हो, गर्भ में माता की भक्ति का स्मरण उसने किया हो, और उस बेटी को हम विधर्मी के हाथ में दे दें, केवल चमड़ी और दमड़ी देख करके दे दें, केवल एक बाह्य वैभव देख करके दे दें,
विचार करना, समझने का प्रयास करना, जानने का प्रयास करना। गुणपाल ने अनेक अनेक उदाहरण देकर के अनेक अनेक तरीके से अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया, मगर नारी बहुत समझदार थी, गुणवान थी, शीलवती थी, चरित्रवान थी। वो जानती थी कि मेरे रग रग में जिनेन भगवान के प्रति जो आस्था है वो दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। इतनी मर्यादित रहती थी धनश्री, इतनी मर्यादित। उनका खान पान, उनका पहनना ओढ़ने का तरीका, उनका देखने का नजरिया, उनका सुनने का तरीका, सारा का सारा इतना व्यवस्थित था कि कभी दुनिया का कोई पुरुष उनके शरीर को देख नहीं सका। मात्र इतने हाथ, मात्र इतने हाथ, मात्र इतना चेहरा और पंजे, इसके अलावा कोई उनके शरीर को देख नहीं सका। और आज हम भौतिकवाद के युग में क्या दशा है हमारे जीवन की, किस प्रकार से हम घूमते हैं बाजारों में। अरे जनक नंदी सीता मां 14 वर्ष वनवास में रही, मगर उनका कभी सिर नहीं खुला, कभी खुला। तुम्हारा तो हर 14 सेकंड में खुल जाता है, हर 14 सेकंड में खुल जाता है तुम्हारा सिर। क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो तुम सामने वाले को, क्या दिखाना चाहते हो? बोलो, जंगल में कौन था, क्या मर्यादा थी? देवर था साथ में, अब उनके पति थे। अगर खुला सिर तुम्हारे जैसे भी घूम सकती थी जनक नंदिनी सीता, मगर वो जानती थी कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपना चरित्र अपने हाथ में है। कोई कह सकता महाराज जी आप साथ में थे क्या उस समय, आपको कैसे मालूम? क्योंकि कोई मन चला कह सकता है, कोई मन चली के मन में ये प्रश्न उठ सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जनक नंदिनी सीता का कभी सिर नहीं खुला। तुम्हारी ही तो जेठानी थी, तुम्हारी ही तो भाभी थी, तुम्हारी भी तो भाभी माँ थी, दादी हो सकती, माँ हो सकती, बहन हो सकती, कुछ भी हो सकती है। उनका कभी सिर क्यों नहीं खुला? और उसी कुल में जन्म लेने वाली नारी आज यदवा तदवा तरीके से क्यों घूमती है? क्या दिखाना चाहते हो? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम अपना सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो? महाराज जी हमारे अंदर तो एक प्रश्न उठ रहा है कि आप ये बताओ कि आपको कैसे मालूम कि सीता का सिर नहीं खुला? सब महिलाओं के अंदर ये चुलबुली छूट रही होगी, गुदगुदी हो रही होगी कि आपको कैसे मालूम? जो हमेशा खुल्ला से व्यक्ति उनको जरूर चुलबुली छूट रही होगी, और जो ढांकती हैं वो तो कह रही होंगी नहीं वो तो ढांकती होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो राजा दशरथ की बहू थी, रामचंद्र जी की बहू थी, राजा दशरथ के बेटे की बहू थी। हो ही नहीं सकता। राजा दशरथ में एक बहुत अनुशासन प्रिय राजा थे,